का टॉपिक है डीसी मोटर 3 पॉइंट स्टार्टर। डीसी मोटर में स्टार्टर की नीड क्यों होती है? जैसा कि हम जानते हैं, जब मोटर स्टेशनरी कंडीशन में है तो उसमें कोई भी बैक ईएमएफ नहीं होता। बैक ईएमएफ मतलब काउंटर ईएमएफ, जो कि सप्लाई वोल्टेज को अपोज करता है। तो जब मोटर स्टेशनरी कंडीशन में है, मतलब अभी रनिंग कंडीशन में नहीं है, तो मोटर में कोई भी बैक ईएमएफ नहीं होगा। जब बैक ईएमएफ नहीं होगा तो स्टार्टिंग करंट बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिस वजह से जो मोटर का कम्यूटेटर है उसमें स्पार्किंग हो सकती है और स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिससे सडनली स्पीड बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, जिसके कारण क्या होगा कि मोटर के जो और दूसरे पार्ट्स हैं उन पे भी क्षति पहुंच सकती है। तो इन सब ड्रॉबैक्स को कंट्रोल करने के लिए हमें स्टार्टिंग करंट को कंट्रोल करना पड़ेगा, और स्टार्टिंग करंट को कंट्रोल करने का काम यहाँ पे स्टार्टर करता है। तो डीसी मोटर में स्टार्टर का मेन पर्पज़ ही यही है कि स्टार्टिंग करंट को कंट्रोल करना। अब ये कितने टाइप के होते हैं? डीसी मोटर में स्टार्टर 2 टाइप के होते हैं, 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर। आज हम पढ़ेंगे 3 पॉइंट स्टार्टर के बारे में। तो ये 3 पॉइंट स्टार्टर का सर्किट डायग्राम दिखाया हुआ है। जैसा नाम से पता चल रहा है कि इसमें 3 पॉइंट होते होंगे। एक पॉइंट होता है L, इसका मतलब है लाइन। एक पॉइंट होता है Z, जिसका मतलब होता है फील्ड। और थर्ड वाला पॉइंट होता है हमारा A, जिसका मतलब होता है आर्मेचर। यहाँ L पॉइंट देख सकते हैं आप, सप्लाई से कनेक्टेड है, और Z वाला पॉइंट है वो हमारी फील्ड वाइंडिंग से कनेक्टेड है, और A वाला पॉइंट हमारी आर्मेचर वाइंडिंग से कनेक्टेड है। तो इस तरह से ये 3 पॉइंट्स कनेक्टेड हैं, इसलिए इस स्टार्टर का नाम है 3 पॉइंट स्टार्टर। और इसके अलावा हम यहाँ सर्किट में देख सकते हैं कि एक हैंडल है यहाँ पे। ये स्टार्टिंग रेजिस्टेंसेस हैं, डिफरेंट रेजिस्टेंस है। ये R1, R2, R3, R4 अप टू R9, और जो कि आपस में कनेक्टेड हैं। और यहाँ पे हम इन्हें स्टड्स कहते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे एक NC आप सर्किट में देख सकते हैं कि नो वोल्टेज कॉइल है, और ये OLC है जिसे हम कहते हैं ओवरलोड कॉइल। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन है, जिसे 3 पॉइंट स्टार्टर कहते हैं हम। और इसकी वर्किंग किस तरह से है, यहाँ पे देखिए इस कंस्ट्रक्शन में हमने लिख रखा है कौन से पॉइंट किससे कनेक्टेड है। और अब इसकी वर्किंग के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले क्या होता है, जैसे हमने सप्लाई को ऑन करा, इसको ऑन करने के बाद हम ये स्टार्टर को 1 पॉइंट की तरफ लेके जाएंगे। फिर हम धीरे धीरे क्या करेंगे, 1 से 2, 3 ऐसे मूव कराएंगे हैंडल को। तो इससे क्या होगा, जैसे हम फॉर एग्ज़ाम्पल 3rd पॉइंट पे अभी, तो 3 के बाद वाले जो रेजिस्टेंसेस हैं वो हमारे आर्मेचर वाइंडिंग के साथ सीरीज़ में कनेक्टेड हो जाएंगे, और 3 से पहले वाले जो हैं वो हमारे फील्ड वाइंडिंग के साथ सीरीज़ में कनेक्टेड हो जाएंगे। मतलब यहाँ पर फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कम है एज़ कम्पेयर टू आर्मेचर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, क्योंकि स्टार्टिंग में जैसे आर्मेचर वाइंडिंग के रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो इससे क्या होगा, जब फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कम है तो फील्ड वाइंडिंग करंट बहुत ज़्यादा होगी, तो फ्लक्स भी बहुत ज़्यादा होगा। फ्लक्स ज़्यादा होगा तो उससे क्या होगा, जो मोटर है उसकी स्पीड हमारी स्टार्टिंग में कम होगी। अब हम धीरे धीरे हैंडल को बढ़ाते जाएंगे आगे की तरफ। अब मान लीजिए हम यहाँ पे 9 पॉइंट पर हैं, तो अब आर्मेचर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस बहुत कम रह गया और फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस बढ़ गया। जब फील्ड वाइंडिंग की रेजिस्टेंस अब बढ़ते जा रहा है तो उससे क्या होगा, फील्ड वाइंडिंग की करंट बहुत कम हो जाएगी। फील्ड वाइंडिंग की करंट कम होगी तो स्पीड इंक्रीज़ होती जा रही है। तो इस तरह से ये वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे ये नो वोल्टेज कॉइल NC और ओवरलोड कॉइल OLC का क्या पर्पज़ है, हम उसके बारे में देखेंगे। देखिए NC नो वोल्टेज कॉइल, नाम से पता चल रहा है कि जब कोई भी वोल्टेज नहीं होगा उस कंडीशन में ये क्या करेगा, ये हैंडल को पुश करेगा। जैसे अभी फॉर एग्ज़ाम्पल हम 8 या 9 पॉइंट पे हैं, मोटर अभी सफिशेंट स्पीड पे है और एकदम से सप्लाई ऑफ हो जाए, तो ऐसा नहीं हो कि हैंडल जो है वो 8 पे ही रह जाए।
अब हैंडल वापस से बैक कर लेना चाहिए 1 पे। तो ये काम करती है नो वोल्टेज कॉइल। मतलब जैसे सर्किट में सडनली वोल्टेज नहीं है, सप्लाई फेलियर हो गई, तो उस टाइम पे ये हैंडल को वापस पुश कर देगी प्रीवियस पोजीशन पे। तो उससे क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग करंट हमारी लिमिट हो जाती है और मोटर सेफ रहती है। अब दूसरा यहाँ पे ओवरलोड कॉइल, इसका भी फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन ये है कि जैसे मान लीजिए बहुत ज़्यादा करंट आ गई, ओवरलोड की कंडीशन है, तो उस टाइम पे क्या होगा, ये ओवरलोड कॉइल जो है वो भी हैंडल को यहाँ से जो इसके कॉन्टैक्ट्स दिख रहे हैं यहाँ पे आपके, ये दोनों शॉर्ट हो जाते हैं। जैसे ये शॉर्ट होंगे तो वापस से जो नो वोल्टेज कॉइल है वापस से क्या करेगी, हैंडल को बैक पोजीशन की तरफ पुश कर देगी। तो इससे हमारी कंडीशन जो है वो कंट्रोलेबल हो जाती है, तो मोटर हमारी सेफ हो जाती है। तो ये था 3 पॉइंट स्टार्टर की वर्किंग। पर यहाँ पर एक बहुत बड़ी ड्रॉबैक है। वो ड्रॉबैक क्या है, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, जब हमारी मोटर की स्पीड पिकअप होती जा रही है तो फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज़ हो रहा है। फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होता जा रहा है तो फील्ड वाइंडिंग करंट बहुत कम है। जब फील्ड वाइंडिंग की करंट बहुत कम है तो यहाँ पर इस टाइम में क्या हो जाएगा, ये जो होल्डिंग कॉइल है, नो वोल्टेज कॉइल है, एनसी है ना, ये क्या होगी इस टाइम पे, मतलब जो इसकी जो कॉइल है ये डीमैग्नेटाइज हो सकती है, क्योंकि फील्ड वाइंडिंग की करंट बहुत कम है। फील्ड वाइंडिंग की करंट बहुत कम होगी तो ये जो कॉइल है इसकी मतलब ये डीमैग्नेटाइज हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि इन केस कभी नॉर्मल ऑपरेशन चल रहा है, बट तो उस कंडीशन में भी कभी क्या हो सकता है कि सडनली जो ये नो वोल्टेज कॉइल है ये डीमैग्नेटाइज हो सकती है और स्टार्टर हैंडल को वापस से बैक पोजीशन मतलब 1 पर शिफ्ट कर सकती है, पुश कर सकती है। तो चलते चलते मोटर एकदम बंद हो सकती है। तो ये ही इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक है। इस ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए हम 4 पॉइंट स्टार्टर को यूज़ में लेते हैं। उसमें एक अलग से और कोयल होती है, वो पैरेलल में कनेक्टेड होती है फील्ड वाइंडिंग के साथ। मतलब फील्ड वाइंडिंग के साथ के 2 करंट, फील्ड वाइंडिंग में 2 सर्किट होते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से इस जो प्रॉब्लम है उसको ओवरकम किया जाता है 4 पॉइंट स्टार्टर से, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे 4 पॉइंट स्टार्टर के बारे में। देखिए यहाँ पर हमने इसकी 3 पॉइंट स्टार्टर की कंस्ट्रक्शन के बारे में पूरा लिखा हुआ है कि कहाँ से कौन सा पॉइंट कनेक्टेड है और ये इसकी वर्किंग है। इसमें नो वोल्ट कॉइल क्या काम करती है और ओवरलोड कॉइल किस तरह से काम करती है, यहाँ पे मैंने आपको इस डायग्राम में सब समझा दिया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे 4 पॉइंट स्टार्टर।